Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start our new poem which name is The Education of Nature. So let's begin. 3 years she grew in sun and shower. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. This child to myself will take. She shall be mine and I will make a lady of my own. So यहाँ पर जो पॉइंट है बच्चे क्या बताना चाह रहे हैं? 3 years she grew in sun and shower, है ना? So यहाँ पे एक उनकी एडमिरेशंस है और वो अपनी क्रिएटिविटी को क्रिएशंस के माध्यम से बताना चाह रहे हैं. 3 years she grew in sun and shower में, है ना? ग्रू करने में उनको टाइम लगा है. Then nature said, और नेचर क्या बोलता है? नेचर बोलता है अ लव लायर फ्लावर, कि वो कितना एक लव लायर मतलब होता है किसी चीज़ को, नेचर को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला. ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, और अर्थ ने क्या किया है? कभी भी उस चीज़ को सोन नहीं किया है. जो चाइल्ड टू माई सेल्फ विल टेक, और चाइल्ड क्या कह रहा है कि मैं इन चीज़ों को अपने आप ही अडॉप्ट करना चाहता हूँ. शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन. माई सेल्फ will to my darling be, both low and impulse and with me, the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain. She shall be supportive as the fawn, the wild with glee across the lawn, or up the mountain springs. सो यहाँ पर पॉइंट क्या समझाना चाह रहा है बच्चे? पॉइंट बता रहा है कि अपनी इमेजिनेशन को, अपना जो उन्होंने चीज़ें की हैं कि इमेजिनेशन नेचर के साथ, कि नेचर हमें क्या क्या देती है और नेचर को हम क्या क्या देते हैं. तो इसके माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं? 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, कि 3 years से क्या हो रहा है? शी ग्रू, वो ग्रू कर रही है सन एंड शावर में. एंड द नेचर है वो बताती है कि किस तरह से फ्लावर से प्यार करते हुए, लवेबल फ्लावर से प्यार करते हुए, ऑन अर्थ वॉज नेवर सॉन, और जिसने अर्थ ने उसको सॉन नहीं किया कभी भी. चाइल्ड टू माई सेल्फ विल टेक, और क्या करता है? जो चाइल्ड है टू माई सेल्फ विल टेक, वो अपने आप ही को ही उससे प्यार करता है, उससे एजुकेशन लेता है. देन शी शैल बी माइन, और कहता है कि ये सब मेरा होगा, है ना? और आई विल मेक, और मैं इसको बनाऊंगा, ए लेडी ऑफ माई ओन. सो माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, और क्या बोलता है कि मेरे थ्रू विल टू माई डार्लिंग बी, कि जैसा भी मैं चाहूँगा इस नेचर को उस हिसाब से रखूँगा. फॉर बोथ लो एंड इम्पल्स, लेकिन इसमें रहते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा? लो को फॉलो करना पड़ेगा, इम्पल्स में रहना पड़ेगा. मतलब कुछ ना कुछ हमें गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी जो मेरे साथ ही रहेंगी. जो गर्ल है इन रॉक एंड प्लेन, और गर्ल कैसी है? रॉक में है, प्लेन एरियाज में है, और अर्थ पर है, और हेवन में भी है. ठीक है, इन ग्लेड एंड बोर, और कैसे वो बड़ी खुश है, ग्लैड भी फील कर रही है, देन बोर भी फील करती है. शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर, और अपनी पावर को कैसा फील कर रही है? नेचर के अंदर रहते हुए, उनसे गाइडेंस लेते हुए, उससे एजुकेशन लेते हुए ओवरसीइंग भी फील कर रही है. देन किंडल और रिस्ट्रेन, शी शैल बी, कैसी है वो? सपोर्टिव है काफ़ी, किसके लिए? एज द फॉन. फॉन मीन्स क्या होता है बच्चे? चाइल्ड ऑफ डियर. ठीक है, हिरन के बच्चे को फोन. द वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, और कैसी है? वाइल्ड में, वाइल्ड विद ग्ली. वाइल्ड यहाँ पर क्या बताया गया बच्चे? फॉरेस्ट की जो लाइफ होती है उसको वाइल्ड बोला गया है. विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, जो कहाँ से निकलती है? बीचों बीच में से वहाँ से रास्ता निकलता है, और वो कैसा रास्ता है? अप द माउंटेन स्प्रिंग के अंदर से होता हुआ भी. And her shall be the breathing palm, and hers the silence and the calm of mute insensate things. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि her shall be the breathing balm, एक तरह से वो क्या करती है? जो ब्रेथ करते हैं बच्चे, हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, वो क्या कर रही है? हमें राहत देती है, बाम का काम करती है. और हर द साइलेंस, और जो उसकी साइलेंस है, ठीक है, बिल्कुल कई बार काम हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, बिल्कुल शांति. नाइट में कैसा हो जाता है? ऐसा ही होता है ना, साइलेंस एंड काम. ऑफ म्यूट, ऐसा लगता है कि सब चीज़ें म्यूट हो गई है. इनसेंसेट थिंग्स, और चीज़ें अपने काम कैसे करती है? बिल्कुल म्यूट तरीके से करती है और सेंसिबल मेथड से करती हैं. द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड, टू हर फॉर द विलो बैंड, नो शैल शी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy.
सो यहाँ पे फ्लोट कर रही है, फ्लोटिंग क्लाउड्स क्या करते हैं बच्चे, फ्लोट करते हैं, है ना। तो फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड, और ऐसा लगता है वो क्या करने वाले हैं, शैल लैंड, कभी ना कभी तो वो रुकेंगे ही। टू हर फॉर हर द विलो बैंड, और क्या करेंगे, धीरे धीरे वो नीचे भी आएंगे। नॉर शैल शी फेल टू सी, और क्या करेगी, वो उसको देखेंगी, शी फेल टू सी, और उसको शायद उस वे पर देख भी ना पाए। देन इमोशंस ऑफ द स्टॉर्म, कि स्टॉर्म की इमोशंस कैसे होगी, क्योंकि जब स्टॉर्म्स आएंगे वो क्या करेंगे बच्चे, क्लाउड्स को इधर से उधर लेकर चले जाएंगे। देन ग्रेज द शेल मोल्ड द मेडल्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, और ये कैसी सिंपैथी के साथ आएंगे, बिल्कुल साइलेंट सिंपैथी के साथ, और इधर से इधर मूव करते हुए हमें क्या शो करेंगे, उन चीजों को शो करेंगे कि क्लाउड कैसे मूव हो रहे हैं। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर to her, and she shall learn her ear in many a secret place where rivulets dance their way war rounds, and beauty born of murmuring sounds shall pass into her face. So क्या होता है, जो stars of midnight हैं shall be dear, कैसे लग रहे हैं, हमें बहुत dear लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, अपनापन महसूस करा रहे हैं वो। और टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर, और कैसा लग रहा है कि जैसे वो क्या हो गए हैं, लीन हर ईयर मीन्स वो बिल्कुल खो गए उस चीज़ में, है ना। इन मैनी सीक्रेट्स प्लेस, और बहुत सारी ऐसी सीक्रेट प्लेस हैं जहाँ पर जैसे क्लाउड्स आते हैं तो वो छिप जाते हैं, सीक्रेट प्लेस में छिप जाते हैं, और फिर हम उसको ढूंढने लग जाते हैं। वेयर रिलेट्स डांस वेयर दे वर वॉर राउंड, और जैसे हवा चलती है तो ऐसा लगता है वो डांस कर रहे हैं। जो ब्यूटी है वो बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, तो धीरे धीरे क्या दिखाई देता है कि उनकी जो साउंड है जब हमें सुनाई देती है ब्यूटी बॉर्न की, तो कैसी होती है, मर्मरिंग, धीरे धीरे जैसे एक बिल्कुल ब्रीजिंग चलती है बच्चे, वैसी हवा में वो साउंड हमें मर्मरिंग सुनाई दे रही है। शेल पास इनटू हर फेस, और वो कैसी है, अपने फेस के पास से होकर जा रही है, जो हमें बहुत अच्छी लग रही है। देन वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शेल रियर हर फ्रॉम टू सेटली हाइट्स, हर virgin bosom swells, such thoughts of Lucy's I will give, while she and I together live here in this happy dell. So यहाँ पर वही चीज़ों को बता रहे हैं, नेचर को बच्चे जो पॉइंट है वो बता रहे हैं, वाइटल फीलिंग्स है कि बहुत अच्छी और बड़ी फीलिंग्स है ऑफ डिलाइट, जिससे हम बहुत खुश होते हैं। एंड शेल रियर हर फ्रॉम द सेटली हाइट्स, और कैसा लग रहा है, ये बहुत ऊंचाई पर है ना, और कैसा उसको ये चीज़ें देखने में भी और इसको महसूस करने में भी, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर है लेकिन उसको फील कर पा रही है। हर वर्जन्स बॉसम स्वेल, और कैसा लग रहा है, जो उसकी वर्जन्स है वो बॉसम कर रही है, स्वेल। एंड सच थॉट ऑफ लूसी आई विल गिव, और मैं क्या करूंगी, मैं उसको दूंगी। वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, अगर मैं और वो रहे तो हम साथ में उनको क्या देने वाले हैं, कुछ हैप्पी फील कराने वाले हैं और कुछ अच्छा देने वाले हैं। Thus nature spark, the work was done. How soon my Lucy's race was run. She died and left to me the health, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be. और ऐसा लगता है कि ये दोबारा ये चीज़ें होंगी लेकिन वो कम होंगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं उससे कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं अपने नेचर से, और नेचर से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। सो ये पोएम रिटन बाय बच्चे विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू है। सो इस तरह से जो पॉइंट है हमें किस तरह से एक एजुकेशन सिखा रहा है थ्रू द नेचर। अबाउट द पॉइंट, William Wordsworth was born in 1770 as Cockersmouth. His father died when he was only 13. He took his degree from Cambridge in 1791. He is one of the greatest poets of English language whose poems are read with equal pleasure by both simple and philosophical men. He is famous as the poet of nature, in which he read very deep meanings. He set a new fashion in writing and sang about the ordinary thing of life as though they were full of mystery. So about the poet यहाँ पर, so बच्चे विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका जन्म हुआ बॉर्न 1770 में, देन कॉकर्समाउथ के अंदर, उसके फादर से जब वो 13 ईयर्स के थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। देन टुक हिज डिग्री, कहाँ से ली बच्चे डिग्री, कैम्ब्रिज में इन 1791 में। और वो ऐसे ग्रेटेस्ट पॉइंट्स हुए हैं ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के जिन्होंने जो पोएम्स है आर रीड एंड इक्वली प्लेजर्स बाय बोथ सिंपल में भी और फिलोसफिकल मैन के थ्रू उन्होंने दी है। देन ही इज फेमस है फॉर पोएट के ऑफ नेचर के थ्रू, है ना, इन विच वो क्या समझाना चाहते हैं, रीड वेरी डीप मीनिंग, कि नेचर का एक डीप मीनिंग हमें समझाने की कोशिश करते हैं। देन ही सेट अ न्यू फैशन इन राइटिंग एंड सेंग अबाउट अ ऑर्डिनरी थिंग्स,
और उन्होंने गाया है, सेंग किया है अबाउट द ऑर्डिनरी थिंग्स के बारे में. देन ऑफ अ लाइफ दे थ्रू दे वर फुल ऑफ मिस्ट्री. नेक्स्ट, एप्रिसिएशन ऑफ द पोम. दिस पोम इज वन ऑफ हिज 5 Lucy poems. This poem illustrates Wordsworth's conceptions of education for human beings. Lucy is a lovely little creation of the poet's imagination. The first 3 years of her life, she lived amidst nature. So nature would adopt her as her own child and would bring her up in the own way. Nature would be her teacher and educator and would form her characters and personality in her own way. Though this poem and the poet gives a message to the people that there is a lot in nature to be learned. तो यहाँ पर appreciation of the poem के थ्रू जो बच्चे poet हैं वो समझाना चाह रहे हैं लूसी पोम्स के थ्रू. ठीक है, सो यहाँ पर कैसे कैसे बताया, पोम्स इलस्ट्रेट करते हैं वर्ड्सवर्थ कंसेप्शंस को जो एजुकेशन फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए है. ओके, और जो लूसी है वो क्या है, लवली लिटिल क्रिएशंस है और पोइट्स इमेजिनेशन की. देन फर्स्ट 3 years के अंदर वो क्या करती है, शी लिव्ड इन द एबनेस्ट नेचर्स के अंदर, नेचर के अंदर रहते हुए लर्न करती है, एजुकेट होती है और नेचर भी उसको अडॉप्ट करता है. और किस तरह से वो नई नई चीज़ों को वहाँ पर रहते हुए सीखती है थ्रू द नेचर. सो बच्चे, दिस इज द एंड ऑफ द पोम. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स एंड यू हैव टू डू related to the exercise. Do yourself.